जय श्री कृष्ण। कपूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम अधिकतर सुनते आए हैं कि सवेरे से जिस प्रकार से हमारा मूड होता है उसी प्रकार हमारा दिन भर निकलता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि हमें किस प्रकार से उठना चाहिए, किस प्रकार उठें कि हमारा सारा दिन बहुत मंगलमय और खुशियों से भरा हुआ निकले। तो उसके लिए हमें उठते से ही कुछ 5 मिनट के लिए ऐसा करना पड़ता है जिससे हमारा सारा दिन शुभ हो जाता है। तो उसमें पहले क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो नींद खुलते ही आँख ना खोलें और सीधी करवट लेके थोड़ी देर लेटे रहें। इससे क्या होता है कि जो ये 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ये उल्टे तरफ की नाड़ी जो होती है चंद्र नाड़ी होती है। तो जब हम सीधे हाथ की करवट लेके लेटते हैं तो हमारी उल्टी वाली नाड़ी चलने लगती है। ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी शीतल, चंद्र नाड़ी चंद्रमा की तरह शीतल होती है और जब हम उस काल में उठते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी के हिसाब से हमारा दिन चलता है। और फिर आप देखें कि आपका अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को ज़्यादा टेंशन करने की भी आदत है, तो वो चंद्र नाड़ी चलेगी तो वो उसमें बड़ा आराम मिलता है। तो आप थोड़ी देर 2-3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट सीधी करवट लेटें तो उल्टी नाड़ी चलने लगेगी और उससे आपको बड़ा ही लाभ होगा और आपका दिन बहुत ही शुभ एवं मंगलमय निकलेगा। और दूसरा कार्य, उसके बाद उठ के बैठें और अपने गुरु का स्मरण करें। गुरु को ध्यान में लाके और उनका स्मरण करें, ध्यान में ही उनके चरण छुएं और उनसे बस यही विनती करें कि हे गुरुदेव, हम पर कृपा दृष्टि रखना, हमारा दिन शुभ करना और शुभ विचार देना, क्योंकि विचारों से तो सारा दिन का प्रभाव होता है। तो उनसे यही कहें कि हमें सद्बुद्धि और सद्विचार देना। ये हो गया आपका दूसरा कार्य। और तीसरा कार्य, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, आँख मीच कर ही। जो भी आपके इष्ट देव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, माता जी हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका अवश्य ही ध्यान करें और फिर देखें आपके दिन की शुरुआत किस प्रकार से शुभ होती है। और चौथा, वो करने के बाद में, अपने इष्ट देव का ध्यान करने के बाद में आराम से धीरे से आँख खोलें और उसके बाद में अपने
हाथों का दर्शन करें। कराग्रे तु सरस्वती, कर मध्य लक्ष्मी, कर मूले तु गोविंद, प्रातः कर दर्शनम। तो इस प्रकार हमारी हाथों की रेखाओं से तो सब कुछ चलता है, वो जिस प्रकार होती हैं उसी प्रकार हमारा जीवन पूरा उसी प्रकार से हो जाता है। तो चौथे नंबर पे अपने हाथों का दर्शन करें और फिर उठें। उठने के बाद में धरती माता के चरण जरूर छुएं। उनके अपने पलंग से, अपने बिस्तर से पैर उतरने के समय माता जी के, धरती मैया के पैर अवश्य पड़ें और उनसे बस एक ही विनती करें, हे माँ, तुमने हमें अपनी गोद में रखा है और हम कई अपराध करते रहते हैं, इसी पे पैरों से चलते हैं, इसी पर थूकना, कुल्ला करना, जो भी कार्य है हम सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी आपकी हम पे कितनी कृपा है कि हमें आपने अपनी गोद में जगह दी है। इस प्रकार करने के बाद में उनके पैर पड़ लें और फिर आप उठ के और अपनी जो भी करना है नित्य क्रिया में लग जाएं। और उसी दिन से आप देखें कि आपका जीवन इस तरह परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह परिवर्तित हो जाएगा, दिन भर पूर्ण प्रफुल्लित रहेंगे, आपके कार्य आगे से आगे सब कुछ अच्छे होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य मैंने जो बताया 5-7 मिनट में हो जाता है। उसके बाद ही किसी का दर्शन करें, किसी से बात करें, और जब तक आपका ये कार्य नहीं होता है तो आप तब तक ना ही आँख खोलें, ना किसी का दर्शन करें और ना ही कोई कार्य करें। और फिर देखें आप कि आपके जीवन का परिवर्तन। मैंने ये चीज़ें स्वयं अनुभव करी हैं। अगर किसी दिन मेरा ये कार्य रह जाए तो माइंड तो बिल्कुल कचरा हो ही जाता है और दिन भी बहुत ख़राब निकलता है। तो आप लोग ज़रूर ये करके देखें और उसी दिन से आप अपने दिन का, अपने कार्यों का उसमें परिवर्तन देखें। जय श्री कृष्ण।